अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि आज हम PUF10 की अनबॉक्सिंग और इसका टेबल टॉप रिव्यू करेंगे। ये मेरे सामने जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिस पे PUF10 का लोगो डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा पिस्टल है जी। और स्लिम स्मार्ट बॉक्स के अंदर इसे जब हम ओपन करते हैं तो हमें ये चीज़ें इस बॉक्स के अंदर मिलती हैं। सबसे पहले पिस्टल है, उसके बाद एक मैगज़ीन इस पिस्टल के अंदर मौजूद है। ये 18 राउंड मैगज़ीन है और एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई बुलेट तो मौजूद नहीं। ये देखिए, इट्स सेफ। ये एक स्पेयर मैगज़ीन, इसके अलावा एक छोटी ऑयल की बोतल है इसके साथ, जो ऑब्वियसली जब ख़त्म हो जाए तो हम कोई भी ऑयल लेके इसे रिफ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा ये ब्रशेस हैं 2 तरह के, और एक पुल थ्रू स्ट्रिंग है जिसके साथ आप कोई भी कॉटन या कपड़ा या पैचेस लगा के इसे बैरल के अंदर पुल थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप इस बॉक्स को का ये फोम हटाएं तो इसके पीछे आपको इस पिस्टल का यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है। ये इंग्लिश ज़बान में है। आपको पिस्टल यूज़ करने से पहले इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी, इसकी असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, हाउ टू यूज़, हाउ टू लोड द मैगज़ीन और सारी चीज़ें, इसकी ऑयलिंग कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम पिस्टल को देख लेते हैं। ये PUF10 है जी हमारे हाथ में। खूबसूरत पिस्टल है, लाइट वेट है, कोई इतना ज़्यादा वज़न इसका नहीं है। अनलोडेड वेट इसका 874 ग्राम्स है, यानी तकरीबन 0.87 kg। ये विदाउट मैगज़ीन इसका ये वेट है। टोटल लेंथ की अगर आप बात कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पिस्टल की टोटल लेंथ 8.5 इंचेस है, और इसकी जो बैरल लेंथ है ये तकरीबन 5 इंचेस है। 4.93 इंचेस बनती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस आप इसको तसव्वुर कर लें। अगर आप इसकी विड्थ की बात करें तो ये 1.3 इंचेस के करीब है, तकरीबन 1.25 इंच। और इसकी हाइट तकरीबन 5.3 इंचेस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.3 इंचेस। और ख़ूबसूरत पिस्टल है जी। अगर आप इसकी ग्रिप की बात करें तो इसमें चेकरिंग हुई हुई है जो आपको अच्छी ग्रिप देती है। बड़े हाथों के लिए बहुत इजीली मैनेजेबल है इसकी ग्रिप। इवन छोटे अगर थोड़े हाथ हों तो भी मेरा ख़्याल है कि इसे आराम से ग्रिप किया जा सकता है। उसके अलावा इसका ट्रिगर है, अगर आप इसको डबल एक्शन में चेक करें तो ये तकरीबन यहाँ जाके एग्जीक्यूट होता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के लोगो डिस्प्ले हो रहे हैं। ये पिस्टल के अहम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैगज़ीन रिलीज़ बटन है, जिसे दबाने के बाद मैगज़ीन बाहर आता है। ये सेफ्टी प्लस डिकॉकर लॉक है। ये स्लाइड लॉक लिवर है, और ये लिवर बेसिकली डिसअसेंबलिंग के लिए यूज़ होता है। ये बटन और ये लिवर दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी डिसअसेंबलिंग और रीअसेंबलिंग कैसे की जाती है। और ओवरऑल बड़ा सलीक खूबसूरत पिस्टल है जी, स्मार्ट ब्रेटा शेप में।
मैंने इससे कोई 2-3 फायर किए हैं। शॉर्ट रिकॉइल है और अच्छा पिस्टल है, सेल्फ़ डिफेंस के लिए आप इसे रख सकते हैं। याद रहे कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं जिन लोगों को मुखातब कर रहा होता हूँ वो लाइसेंस होल्डर होते हैं, और POF 10 या POF का कोई भी पिस्तौल आपको बग़ैर लाइसेंस के नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बग़ैर लाइसेंस के उनसे रब्ता ना करें या उनके पास जाके अपना वक्त ज़ाया ना करें। जी व्यूज़, बैरल पे यहाँ पे इसकी सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो आपको इसे लोड करने में मदद फराहम करती हैं। और अगर आप ओरिजिनल गासन MCR9 पिस्टल देखें तो उसमें यहाँ पे भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं ताकि आप इसे यहाँ से पकड़ के भी लोड कर सकें। लेकिन चूँकि यहाँ POF का लोगो हमारी इन गन्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, तो शायद वो सॉल्यूशंस यहाँ से हटा दी गई हैं, जिसकी वजह से अभी आप इसे यहाँ से पकड़ के तो शायद लोड ना कर सकें, लेकिन यहाँ से ये बहुत इजीली लोडेबल है। जैसे आपको पता है कि POF 10 सिंगल एक्शन डबल एक्शन में काम करता है। जिन भाइयों को सिंगल एक्शन और डबल एक्शन का अंदाज़ा नहीं है उन्हें ये बताता जाऊँ कि आपने पिस्टल लोड किया, आपका हैमर पीछे मौजूद है और आप जैसे इस ट्रिगर को पुश करेंगे तो इस फायरिंग मोड को सिंगल एक्शन कहते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको जैसा कि अंदाज़ा है कि POF 10 की जो सेफ्टी मैकेनिज़्म है, इसके अंदर सेफ्टी भी है और डीकॉकर भी है। सेफ्टी से क्या मुराद है कि जब आप इसकी सेफ्टी ऑन कर देते हैं, नीचे को इस लेवर को आप इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ करते हैं तो इसका ट्रिगर डिसएंगेज हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि इसके हैमर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब ये लेवर आप ऊपर कर दें और ये रेड डॉट क्लियरली विजिबल हो तो इसका मतलब है कि अब ये फायर के लिए रेडी है। इस सूरत में जब आप इसे लोड करते हैं, सपोज़ कि गोली आपके चैम्बर में है और आप इस लेवर को नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये इसका डीकॉकर एक्टिव हो जाएगा, इसका हैमर फॉल होगा लेकिन पिस्टल फायर नहीं करेगा। जैसे इसका हैमर फॉल होगा इसका ट्रिगर डिसएंगेज हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब इस पिस्टल को, जिसकी बुलेट ऑलरेडी चैम्बर में लोड हुई हुई है, आप सेफली इसे अपने पास रख सकते हैं। अब अगर आपने फायर करना है तो इसके 2 तरीके हैं। इस लेवर को ऊपर की तरफ पुश करें और ट्रिगर को पुल करें तो ये डबल एक्शन मोड में फायर करेगा। डबल एक्शन से मुराद क्या है, आप इस हैमर पे फोकस करें, ये पहले पीछे जाएगा, अपना मैक्सिमम एरिया कवर करके और ये फिर वहाँ से वापस आगे आके और बुलेट को फायरिंग पिन के थ्रू हिट करेगा और आपका पिस्टल फायर कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डबल एक्शन डीकॉकर वाले पिस्टल सबसे ज़्यादा सेफ़ कंसिडर किए जाते हैं। या उसकी रीज़न ये है कि आप बुलेट चैम्बर में लोड करने के बाद भी इसे डीकॉकर एंगेज करके और सेफ़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैमर गिरने के बावजूद इसने फायर क्यों नहीं किया। तो मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। जब आप पिस्टल कॉक करते हैं, इसका हैमर पीछे जाके रुकता है। इस पिन को आप गौर से देखिएगा। जब आप सेफ्टी ऑन करते हैं तो ये पिन अपनी जगह से मूव होती है। जी आप इस पिन पे फोकस कीजिएगा। जैसे ही आप सेफ्टी लेवर नीचे की तरफ पुल करते हैं, ये पिन अपनी जगह से मूव होती है। आप देख रहे हैं, जब ये पिन अपनी जगह छोड़ती है तो हैमर नीचे ड्रॉप होता है और उस सूरत में ये बिल्कुल सेफ़ रहता है, क्योंकि हैमर पिन के थ्रू बुलेट को हिट नहीं कर सकता। इसके अलावा ये आपका
स्लाइड लॉक लीवर है। स्लाइड लॉक लीवर क्या होता है, आप में से मेजॉरिटी लोग ये जानते हैं। जब आप लास्ट बुलेट अपने मैगज़ीन में फायर कर लेते हैं तो ये बैरल पीछे आके ये स्लाइड यहाँ लॉक हो जाती है, और जब आप उसके बाद दोबारा मैगज़ीन में बुलेट्स फिल करके और फिर दोबारा लोड करते हैं तो आपको सिर्फ इस स्लाइड को नीचे को पुश करना होगा और आपकी बुलेट खुद ब खुद चैम्बर में चली जाएगी। यहाँ पे रेलिंग है जिसमें आप दीगर अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, जिसमें लाइट है या लेज़र है, प्लस यहाँ साइलेंसर की जगह भी अवेलेबल है। अब एक चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ पे POF से शायद कमी रहेगी कि अक्सर पिस्टल्स में हमने देखा है कि ग्रिप के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोगो विजिबल होता है, जैसा ब्रेटा में भी आप देख सकते हैं। ब्रेटा के मॉडल्स में मोस्टली यहाँ ग्रिप पे लोगो होता है। तो इस वक्त यहाँ ग्रिप पे ये G लिखा है, जो बेसिकली गर्सन कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जो इस पिस्टल की मैन्युफैक्चरर है जिससे POF ने ये टेक्नोलॉजी परचेज़ की है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन थी कि POF का लोगो यहाँ पे आना चाहिए था। खैर, हो सकता है कि नेक्स्ट मॉडल्स के अंदर हमें ये चीज़ भी देखने को मिले। यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ व्यूअर्स, आपका जो ये पिस्टल है POF 10, ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लोगों के लिए इजीली यूजेबल है। इस सूरत में हमारा जो मैगज़ीन रिलीज़ बटन है ये इंटरचेंजेबल है। यूज़र मैनुअल अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कंप्लीट डिटेल मेंशन की हुई है कि इस बटन को यहाँ कन्वर्ट कैसे किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि जब बंदा लेफ़्ट हैंड से यूज़ करेगा तो वो इस बटन को यहाँ से प्रेस करके और मैगज़ीन को इजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देख लें, ये डिसअसेंबलिंग के लिए मैकेनिज़्म है। हम एक और वीडियो कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह डेवलप करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसे डिसअसेंबल और रीअसेंबल कैसे किया जा सकता है। और आखिर में मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास भी ये पिस्टल है या कोई भी पिस्टल है और अच्छी क्वालिटी का, जिसको आपने इतनी एक्सपेंसिव प्राइस पे परचेज़ किया होता है, तो बराए मेहरबानी उस पर लोकल बुलेट्स इस्तेमाल ना करें या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की बुलेट्स इस्तेमाल करें, या अगर आपको कोई इंपोर्टेड बुलेट्स अवेलेबल हैं तो आप काइंडली वो परचेज़ करें, क्योंकि इतनी महंगी गन ख़रीद के जब आप उसमें लोकल बुलेट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी बैरल की लाइफ कम कर देती है। और तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इल्लीगल वेपन इस्तेमाल ना करें। आप जब भी पिस्तौल ख़रीदें लाइसेंस्ड पिस्टल रखें, सेल्फ़ डिफेंस के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जब भी रखें, और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। एरियल फायरिंग किसी न किसी की जान को ख़तरा पहुंचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब दूं। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।